जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले भाग में आपने सुना कि बुद्ध धम्म में आत्मा का क्या अस्तित्व है। तथागत ने आत्मा को माना है या नहीं। आत्मा के बाद अब हम बात करेंगे बलि, यज्ञ कर्म में विश्वास धम्म है या नहीं। ब्राह्मणी धर्म बलि कर्म यज्ञ पर आधारित था। कुछ बलि कर्मों का वर्गीकरण नित्य कहलाता था और कुछ का नैमित्तिक कहलाता था। नित्य बलि कर्म एक बाध्यता थी जिसे करना अनिवार्य था, चाहे उससे कोई फल मिले या नहीं। नैमित्तिक बलि कर्म उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक लाभ की प्राप्ति के निमित्त ऐसे बलि कर्म कराता था। ब्राह्मणी बलि में सुरापान, पशुओं की बलि और अमोद प्रमोद रहता था। तब भी ऐसी बलि कर्म धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। बलि कर्मों पर आधारित धर्म को बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से इस प्रकार का वाद विवाद करने के लिए पहुंचे कि बलि कर्म धर्म का अंग क्यों नहीं बन सकता, तथागत ने उनके कारण बताए हैं कि क्यों वे यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। उनके नाम थे कूटदंत, उज्जय और उदाई। कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि बलि कर्म के महत्व के बारे में उनका क्या मत था। तथागत ने कहा, अच्छा तो हे ब्राह्मण सुन, ध्यान दे और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधानी से सुने। कूटदंत ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बनते। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा रहता था जो बहुत प्रतापी, बहुत धन व संपत्ति वाला था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सामान थे, धन धान्य खजाने और उसके कोठे अनाज से भरे हुए थे। एक बार जब राजा महाविजेता अकेला ध्यान में बैठा था, वह यह सोचकर इच्छुक हो उठा कि मेरे पास सुख भोग के सभी सामान हैं जिनका कोई भी नाशवान प्राणी भोग कर सकता है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घ काल तक मेरे सुख कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा परेशान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से विदेशी डाकू हैं जो चोरी से गांव और नगरों में घुस आते हैं, लूट मार करते हैं और उन्होंने मार्गों को असुरक्षित कर दिया है। जब तक ऐसी स्थिति है तब तक महाराज प्रजा पर एक नया कर या टैक्स लगाना वास्तव में गलती होगी। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचें कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सभी चालों को रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूंगा, उन पर जुर्माने करूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह उनको स्वेच्छाचारिता से नहीं रोका जा सकता। जो अदंडित बच जाएंगे वे प्रजा को हैरान परेशान करते रहेंगे। इस स्थिति को जड़मूल से समाप्त करने का एक ही रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो पशु पालते हैं, खेती करते हैं, उन्हें महाराज आप भोजन दें और खेतों के लिए बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो व्यापार में लगे हैं, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हैं जो राज्य कर्मचारी हैं, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दें। तब वे लोग जो अपने व्यवसाय में लगे रहेंगे, राज्य में उत्पाद नहीं मचाएंगे, राजा का राजस्व बढ़ेगा, देश में सुख और शांति स्थापित होगी और जनता आपस में खुश रहेगी। खुशहाल लोग अपने बच्चों को अपनी बाहों में भरकर नाचेंगे और निर्भय होकर घरों के दरवाजे खुले रखकर रहेंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने व्यवसायों में लग गए। उन्होंने राज्य में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा का राजस्व बढ़ गया, देश में सुख और शांति स्थापित हो गई, जनता आपस में खुश रहने लगी। खुशहाल लोग अपने अपने बच्चों को बाहों में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे रखने लगे। जब शांति स्थापित हो गई तो महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित को बुलाया और कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे करूँ। पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दें। राजन, अब आप नगर में और संपूर्ण देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हैं जो आपके मालगुजार हैं, उन्हें निमंत्रण दें। जो मंत्री हैं, राज्याधिकारी हैं या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं या जो संपन्न गृहपति हैं, उन सबको निमंत्रण भेजें और कहें कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ कराना चाहता हूँ। आप उसके लिए स्वीकृति दें। तब हे ब्राह्मण कूटदंत, जैसा पुरोहित ने कहा था राजा ने स्वीकार किया और वैसा ही किया।
उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों और गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया। राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक प्रकार से गुणवान था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान और गुणवान था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के बाद आप मन में यह विचार कर पश्चाताप करें कि अरे, इस यज्ञ में तो मेरे धन का बड़ा हिस्सा लग गया है। ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, यह विचार कर कि बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चाताप ना हो, उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से पहले ही राजा से कह दिया, हे राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे भी लोग आएंगे जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते, ऐसे भी जो कामभोगी संबंध मिथ्याचार करते हैं और ऐसे भी जो ऐसा नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो निंदा में लगे रहते हैं और ऐसे भी जो निंदा नहीं करते, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते, ऐसे भी जो व्यर्थ की बातें करते हैं और ऐसे भी जो व्यर्थ की बातें नहीं करते, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि है, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि नहीं है। इनमें जो बुरे हैं उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दें। और राजन, जो भले हैं उनके लिए आप यथा योग्य करें, उनके लिए अनुष्ठान करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभों, बैलों की हत्या नहीं की गई। बकरों, मुर्गे, मुर्गियों, मोटे सूअरों और अन्य किसी भी तरह के प्राणियों की बलि नहीं चढ़ाई गई। यूप बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे गए और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई। और वहाँ जो दास, संदेशवाहक और कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर कार्यरत नहीं थे। जो सहायता करने के इच्छुक थे वे काम कर रहे थे, जो इच्छुक नहीं थे वे नहीं कर रहे थे। जो भी किसी ने करना चाहा किया, जो नहीं करना चाहा उसे बिना किए छोड़ दिया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु, शक्कर के अतिरिक्त किसी और सामान का प्रयोग नहीं किया गया। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का था, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता है। यज्ञ बलि धर्म का अंग नहीं हो सकते। यह धर्म का विकृत रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से तुम स्वर्ग जा सकते हो। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो ना देनी पड़े, किंतु जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो? तथागत ने कहा, हे ब्राह्मण, हाँ, ऐसा यज्ञ है। ब्राह्मण ने कहा, हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे होगा? तब तथागत ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धायुक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है, झूठ से विरत होने का संकल्प करता है तथा सावधानी को जड़, सुरा, मेर्य, मद्य आदि नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो उदार दान, सतत दान, ठहरने के लिए निवास स्थान का दान तथा शिक्षा ग्रहण करने का दान आदि से भी अच्छा है। जब भगवान बुद्ध ऐसा कह चुके तो कूटदंत ब्राह्मण ने कहा, श्रमण गौतम, आपका कथन श्रेष्ठ है। श्रमण गौतम, आपका कथन उत्तम है। अब ब्राह्मण उज्जय ने तथागत से पूछा, श्रमण गौतम, कृपया बताएं कि क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? तथागत ने जवाब दिया, ब्राह्मण, मैं हर यज्ञ की प्रशंसा नहीं करता हूँ और ना ही हर यज्ञ की प्रशंसा से अलग रहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस किसी की भी यज्ञ में गो हत्या की जाती है, बकरे और भेड़ें मारी जाती हैं, मुर्गे, मुर्गियाँ और सुअरों का वध किया जाता है और भी दूसरे नाना प्रकार के प्राणियों का विनाश किया जाता है, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती है, हे ब्राह्मण, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं है। उज्जय ने पूछा, ऐसा क्यों? तथागत ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण, जिस प्रकार के यज्ञ में पशुओं की हत्या होती है उनके निकट ना तो श्रेष्ठ जन और ना ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले आते हैं, लेकिन हे ब्राह्मण,
जिस यज्ञ में गौहत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती है, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग। ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा क्यों? तथागत बोले, क्योंकि हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ के निकट श्रेष्ठ जन और श्रेष्ठ मार्ग पर अरुण जन भी आते हैं। उदाई ब्राह्मण ने भी तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा। श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर उज्जय को दिया था वही उत्तर उदाई ब्राह्मण को दिया। तथागत बोले, ऐसे यज्ञ जो उचित समय पर किए जाएं, ऐसे यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि न दी जाए, उनके निकट वे आते हैं जो श्रेष्ठ जीवी हैं और जिनकी आंख पर से पर्दा हट गया है, और जो कालातीत हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, वे तथा वैसे ही दूसरे प्राज्ञ तथा गुणवान हैं। ऐसे कुशल यज्ञ की तथागत प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धायुक्त कर्म में श्रद्धायुक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है अथवा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं, त्यागी होते हैं। उन्हें जो दान दिया जाता है उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान के विचारवान जब बुद्धिमान बनते हैं तथा दुख से मुक्त होते हों, संसार का आनंद को प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे निराधार कल्पना पर आश्रित विश्वास धम्म नहीं है। ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे क्या मैं पूर्व काल में विद्यमान था? क्या मैं पूर्व काल में नहीं था? उस काल में मैं क्या था? मैं क्या होकर क्या हुआ? क्या मैं भविष्य में होऊंगा? क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? तब मैं क्या होऊंगा? तब मैं कैसे होऊंगा? मैं क्या से क्या होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ? क्या मैं नहीं हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कैसे हूँ? मैं कहाँ से आया? मैं किधर जाऊँगा? इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए गए थे। कुछ इस प्रकार थे, इस संसार की उत्पत्ति किस प्रकार की गई? क्या संसार अनंत है? पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई। दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनंत है। दूसरों का कहना था कि यह अनंत नहीं है। किसी का कहना था ससीम सीमा सहित है। किसी का कहना था यह असीम है। ऐसे प्रश्नों को बुद्ध ने महत्व नहीं दिया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही विकृत मस्तिष्क के हो सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आदमी का सर्वज्ञ होना आवश्यक है, जो कि कोई होता ही नहीं। उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं हैं जो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दें। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह उस सब को जानता है, और न कोई यह दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धर्म से दूर ही रखा। उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग बना लेता है वह अपनाने योग्य नहीं है। जिन सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बताया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था, आत्मा से और विश्व की उत्पत्ति से। वे आत्मा के बारे में कुछ प्रश्न उठाए जो इस प्रकार थे। क्या मैं पहले था? क्या मैं पहले नहीं था? उस समय मैं क्या था? मैं क्या होकर क्या हुआ? क्या मैं भविष्य में होऊंगा? क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? तब क्या मैं होऊंगा? तब मैं कैसा होऊंगा? मैं क्या होकर क्या होऊंगा? अथवा इसके साथ ही वह अपने वर्तमान के विषय में भी संदेहशील होता है। दूसरों ने विश्व की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उठाए। कुछ ने कहा कि इसे ब्रह्मा ने बनाया है। दूसरों ने कहा कि इसे स्वयं प्रजापति ने अपनी आहुति देकर उत्पन्न किया है। दूसरे आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है, संसार अनंत नहीं है, संसार ससीम है, संसार असीम है। जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्य है, जीव अन्य है। सत्य ज्ञाता मरने के बाद रहते हैं, सत्य ज्ञाता मरने के बाद नहीं रहते। वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते। वे मरने के बाद न रहते हैं और न ही रहते हैं। भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हों। भगवान बुद्ध द्वारा ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का खंडन करने के 3 कारण थे।
पहला कारण तो यही था कि इन्हें धम्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। दूसरे, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वज्ञ होना चाहिए, जबकि कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। उन्होंने अपने प्रवचनों में इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, कुछ न कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा शेष रह जाता है। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धांत केवल निराधार कल्पनाश्रित थे। वे प्रामाणिक नहीं थे और न ही वे सत्यापनीय थे। वे केवल कोरी कल्पना के परिणाम थे, उनके पीछे कहीं कोई यथार्थता नहीं थी। और फिर इन निराधारा कल्पना पर आधारित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। तथागत ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि संसार का सृजन किया गया था। तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। अब बात करेंगे धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र धर्म नहीं है। धर्म शास्त्रों का सिर्फ पाठ करना वो भी धर्म नहीं है। ब्राह्मणों ने सारा जोर विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी कि विद्या ही प्रत्येक चीज की आरंभ और इति है। इससे आगे और कुछ ध्यान देने योग्य नहीं है। इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की चिंता थी कि विद्या केवल विद्या के लिए नहीं है। परिणाम स्वरूप वे इस बात पर विशेष जोर देते थे कि जिसे ज्ञान है उसमें शील भी होना चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक थी। भिक्खु पट्टिसेन को जो भगवान बुद्ध ने कहा था उससे विद्या की अपेक्षा शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध सावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पट्टिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्खु था जो स्वभाव से इतना अधिक मंद बुद्धि था कि वह एक गाथा भी याद नहीं कर पाता था। अतः बुद्ध ने 500 अहर्तों को प्रतिदिन उसे शिक्षा देने के आदेश दिए। 3 वर्ष के बाद भी वह एक भी गाथा याद नहीं कर पाया। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्खु, भिक्खुनियाँ, उपासक, उपासिकाएं, उसकी अज्ञानता की हंसी उड़ाने लगे। भगवान बुद्ध को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से यह गाथा दोहराई। जो वाणी से संयत है और विचारों से संयत है, जो अपनी काया से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, जो आदमी इस प्रकार आचरण करता है वही निर्वाण प्राप्त करेगा। तब तथागत की करुणा से प्रभावित होने पर पट्टिसेन ने अपने हृदय को मुक्त अनुभव किया और उसने उस गाथा को एक बार दोहराया। तब भगवान बुद्ध ने उससे आगे कहा, हे वृद्ध, अब तुम केवल एक गाथा दोहरा सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों को नाश कर आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्खु पट्टिसेन को सत्य का बोध हुआ और उसने अहर्त्व पद प्राप्त कर लिया। अब उस समय बिहार में 500 भिक्खुनियाँ रह रही थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास इस प्रार्थना के साथ भेजा कि वे किसी भिक्खु को उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेजें। उनकी प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने वृद्ध पट्टिसेन को ही उन्हें धम्मोपदेश देने के उद्देश्य से भेजना चाहा। जब उन भिक्खुनियों को इसका पता चला तो वे सभी हंसने लगी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पट्टिसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण करके उस वृद्ध को भ्रमा देंगी और लज्जित करेंगी। दूसरे दिन जब वृद्ध पट्टिसेन आया तो छोटी बड़ी सभी भिक्खुनियों ने उसका अभिवादन किया और इसके बाद वे आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पट्टिसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धो लिए तब उन्होंने उससे प्रवचन आरंभ करने के लिए प्रार्थना की। उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पट्टिसेन ने ऊंचे धम्मासन से उतरकर नीचे स्थान ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। बहनों, मेरी बुद्धि कम है, मेरा ज्ञान बहुत कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ, मैं वही दोहराऊंगा और उसका अर्थ समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सभी भिक्खुनियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, उनका मुंह ही नहीं खुल सका और वे लज्जा से भर गई। उन्होंने अनुपात में अपने सिर को नीचे झुका लिया। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार
वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। उनके प्रवचन के शब्द सुनकर सभी भिक्षुनियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे हृदय से ग्रहण किया और वे आहत हो गई। इसके अगले दिन राजा प्रसेनदी ने बुद्ध और भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति को पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे चलने के लिए कहा। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो पूर्व परिचित द्वारपाल ने वृद्ध पटिसेन को अंदर नहीं आने दिया और बोला, जो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना। तुम्हारे जैसे सामान्य जनों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। तब पटिसेन द्वार के बाहर ही बैठ गए। अब भगवान बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोए, लेकिन यह क्या, हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन उस कमरे में चला आया। तब राजा, मंत्री तथा अन्य उपस्थित जन यह दृश्य देखकर चकित हो गए और बोले, ओह, यह कौन है? इस पर तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी अभी अर्हत प्राप्त किया है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे अंदर नहीं आने दिया। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी अंदर आकर संघ में सम्मिलित हो गया। तब राजा प्रसेनदी बुद्ध की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है कि इस पटिसेन में बहुत कम योग्यता है। यह केवल एक ही गाथा जानता है, तब उसे बोधि कैसे प्राप्त हो गई? तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक ना भी हो, किंतु शील मुख्य वस्तु है। पटिसेन ने इस एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसका आचरण उसके अनुसार नहीं है, तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मुख होने से नहीं बचा सकता। तब केवल ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? इसके बाद तथागत ने कहा, चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ को नहीं समझता, तो उसका वह सब वाचन किसी भी ठीक से समझी गई एक गाथा के वाचन के समान भी नहीं है, जिसे सुनकर चित्त संयत होता है। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का भी क्या लाभ? लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना निर्वाण लाभ प्रदान करता है। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझा नहीं सकता, तो उसके वाचन से क्या लाभ है? धम्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना श्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा और उनके मंत्रीगण सभी प्रसन्न हो उठे। अब बात करेंगे धर्म ग्रंथों को गलती की संभावना से परे मानना धर्म नहीं है। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ हैं, बल्कि वे स्वतंत्र प्रमाण भी हैं। ब्राह्मणों ने वेदों की स्वतः प्रमाण होने की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे भी माना। इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों के मत से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। उन्होंने वेदों को पवित्र मानने से इनकार किया। उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं माना। उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे भी नहीं माना। उनके समकालीन अनेक दूसरे धर्मोपदेशकों का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने ब्राह्मणों से अपने दार्शनिक सिद्धांतों के लिए आदर तथा सहृदयता प्राप्त करने के उद्देश्य से घुटने टेक दिए। लेकिन बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। तेविज्य सूत्र में भगवान बुद्ध ने वेदों को जल विहीन मरुभूमि एवं पथ विहीन जंगल कहा है, जो वास्तव में सर्वनाश है। जिस आदमी में कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जहाँ तक वेदों की गलती की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा कि कोई चीज़ गलती की संभावना से परे नहीं है, वेद भी नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर चीज़ का परीक्षण और पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। यह बात उन्होंने कालाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध कौशल जनपद के केशपुत्र नगर में आए। कालाम उस नगर में ही रहते थे। जब कालामों को तथागत के आगमन की सूचना मिली तो वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए कालामों ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया, हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं और अपने मत को ऊंचा उठाते हैं
और दूसरों के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं और उसकी निंदा व विरोध करते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरे श्रमण ब्राह्मण आते हैं, वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दूसरों के मत का विरोध करते हैं। इसलिए हे श्रमण गौतम, हम अनिश्चितता और संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में से कौन सा सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। तब तथागत बोले, हे कलामों, तुम्हारी अनिश्चितता का कारण सही है, तुम्हारे संदेह का कारण सही है। ऐसे अवसरों पर अनिश्चितता और संदेह उत्पन्न होना सही है। तथागत ने कथन जारी रखा, हे कलामों, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्रों के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सही दिखाई देती है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह स्वीकृत विश्वास और विचार हैं, किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। कलामों ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या कसौटी हो? तथागत बोले, कलामों, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना अहितकर है, क्या अमुक बात का करना हितकर है, क्या अमुक बात निंदनीय है, क्या अमुक बात विज्ञ जनों द्वारा निषिद्ध है, क्या अमुक बात के करने से कष्ट और दुख होता है। कलामों, इतना ही नहीं, तुम्हें और आगे देखना चाहिए कि वह मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और हिंसा की भावना की वृद्धि में तो सहायक नहीं है। कलामों, इतना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे प्राणियों की हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवृत्त नहीं करता। और हे कालामों, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए, अहित के लिए तो नहीं है। हे कालामों, अब तुम क्या सोचते हो, इन बातों के करने में आदमी का अहित है अथवा हित है? कलामों ने उत्तर दिया, भंते, अहित है। तथागत ने पूछा, हे कालामों, क्या ये बातें लाभप्रद हैं अथवा हानिप्रद? कलामों ने उत्तर दिया, भंते, हानिप्रद हैं। तथागत ने पूछा, क्या ये बातें निंदनीय हैं? कलामों ने उत्तर दिया, भंते, निंदनीय हैं। तथागत ने पूछा, क्या विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध अथवा समर्थित हैं? कलामों ने उत्तर दिया, विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध हैं। तथागत पूछते हैं, क्या इनके करने से कष्ट और दुख होता है? कलामों का उत्तर था, भंते, इनके करने से कष्ट और दुख होता है। तथागत बोले, कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? कलामों ने उत्तर दिया, भंते, नहीं। तथागत बोले, लेकिन कलामों, यही है जो मैंने कहा। जो मैंने कहा है वह यह है कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारी परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सूक्ष्मता और तर्क पर आधारित है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसमें विश्वास करते हैं, किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। कलामों ने उत्तर दिया, भंते, अद्भुत है गौतम, अद्भुत। हम तथागत की, आपके धर्म की और संघ की शरण में जाते हैं। आज से प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणागत उपासक माने। इस तर्क का सार स्पष्ट है। किसी व्यक्ति की शिक्षा को प्रमाणित करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी भी ग्रंथ में लिखी गई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्क शास्त्र के अनुकूल है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार भी मत करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिन विचारों को तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हितकर हैं
अथवा अहितकर, निंदनीय है अथवा नहीं, कष्टप्रद तथा हानिप्रद है या नहीं। केवल इन्हीं आधारों पर कोई किसी दूसरे की शिक्षाओं को स्वीकार कर सकता है। तो आज आपने सुना कि बलि में विश्वास करना धम्म नहीं है। निराधार कल्पना पर आश्रित विश्वास धम्म नहीं है। संसार का विकास हुआ है, ईश्वर ने नहीं बनाया। धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र धम्म नहीं है। ज्ञान अधिक ना हो लेकिन शील का पालन हो। धर्म ग्रंथों को गलती की संभावना से परे मानना धम्म नहीं है। किसी की बात सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो कही हुई है। अगले भाग में हम सुनेंगे सद्धम्म क्या है, सद्धम्म के कार्य कौन कौन से हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।